देखिए, कुडनी उपचुनाव का रिजल्ट आ जाने वाला है और चौथे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। चौथे राउंड में भी बीजेपी के केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। आपको बताया कि केदार गुप्ता पहले ही राउंड से आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और केदार गुप्ता चौथा राउंड में भी आगे चल रहे हैं। कुडनी उपचुनाव आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में चल रहा है और पहले राउंड में केदार गुप्ता आगे चले। केदार गुप्ता को 4194 वोट तो मनोज कुशवाहा को 2195 मिले। दूसरे राउंड में भी केदार गुप्ता आगे चले जिसमें 7936 वोट, मनोज कुशवाहा को 63,059 वोट मिले। तीसरे राउंड में बीजेपी आगे चली। केदार गुप्ता को 11,843 वोट तो मनोज कुशवाहा को जो है 10,628 वोट। तीसरे राउंड में भाजपा और जदयू का अंतर कम हुआ है। पहले और दूसरे राउंड की तुलना में सिर्फ भाजपा उम्मीदवार 1215 वोट से आगे चले, जबकि पहले राउंड में 1999 वोट से आगे चले थे। चौथे राउंड में बीजेपी केदार गुप्ता आगे चल रहे हैं। केदार गुप्ता को 15,493 वोट मिले। मनोज कुशवाहा को 14,552 वोट मिले। चौथे राउंड में बीआईपी और एआईएम प्रत्याशी से ज़्यादा नोटा पर वोट पड़े हैं, यानी कि अब स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि स्थितियां जो हैं वो केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा के बीच में चल रही हैं। तो चौथे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और चौथे राउंड में भी केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा से प्रत्याशी वो आगे चल रहे हैं और हालांकि ये वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में। तीसरे राउंड से वोट प्रतिशत जो था वो थोड़ा कम हो गया था, चौथे राउंड में भी वो कम है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो राउंड होंगे उसमें किस तरीके से ये लोग बढ़त बनाते हैं। आपको बताया कि कुडनी प्रखंड में 39 पंचायत है। उसके बाद दोपहर के बाद स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी, किसकी जीत हो रही है किसकी हार हो रही है। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसबी के जवान और जिला पुलिस बल की तैनाती है। किसी भी अनजान शख्स को मतगणना स्थल के आसपास आने जाने की मनाही है। कुडनी सीओ ने शाम में ही आकर मतगणना स्थल का जायजा लिया था। बता दें कि उपचुनाव में मुख्य रूप से लड़ाई भाजपा और जदयू के बीच है। जदयू से मनोज कुशवाहा तो भाजपा से केदार गुप्ता उम्मीदवार हैं, जबकि वीआईपी से नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम से गुलाम मुर्तजा भी चुनाव में है। लेकिन सीधी टक्कर जदयू और भाजपा में है। वोटिंग के दौरान जनता का रुझान जदयू प्रत्याशी की तरफ देखने को मिला था। गिनती के बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। 2020 की बातचीत करें तो भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता को राजद उम्मीदवार अनिल सैनी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन हार जीत काफी नाटकीय तरीके से हुई। पहले केदार गुप्ता की जीत की घोषणा की गई, लेकिन राजद प्रत्याशी ने विरोध और रिकाउंटिंग कराई, जिसमें अनिल सैनी को 4,712 वोटों से जीत हासिल हुई। हालांकि अनिल सैनी की टीसी घोटाले में सजा होने से उनकी सदस्यता चली गई, जिसके बाद दोबारा चुनाव 5 दिसंबर को हुआ है। आपको बताया कि कुडनी विधानसभा में अब तक कौन कौन विधायक रहे किस पार्टी के, वो भी जान लीजिए। 1991 में कपिल देव प्रसाद सिंह कांग्रेस से, 1962 में राम गुलाम चौधरी कांग्रेस से, 1967 में केएन साय कांग्रेस से, 1969 में साधु शरण शाही पीएससी से, 1972 से साधु शरण शाही एसओपी से, 1977 साधु शरण शाही जेएनपी से, 1980 राम परीक्षण साहू जेएनपी, 1985 शिवनंदन राय कांग्रेस, 1990 साधु शरण शाही निर्दलीय, 1991 आरसीपी साहू जनता दल, 1995 बसावन भगत जनता दल, 2000 से बसावन भगत आरजेडी, 2005 से मनोज कुशवाहा जदयू, फरवरी में 2005 में अक्टूबर में मनोज कुशवाहा जदयू, 2010 में मनोज कुशवाहा जदयू, 2015 में भी केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी, 2020 में अनिल सैनी राजद से। तो दोपहर के बाद से स्थिति स्पष्ट हो गई। अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।